धुरंधर के मैसिव सक्सेस के बाद में लोग कह रहे हैं कि इंडियन सिनेमा का फादर अब संदीप रेड्डी वांगा नहीं है, इंडियन सिनेमा का फादर अब हमारा आदित्य धर बन चुका है। देखो भाई, मैं दोनों के बीच में कंपैरिजन कर देता हूं, फिर आप अपने राय देना कि भाई इंडियन सिनेमा का रियल फादर आदित्य धर है कि हमारा संदीप रेड्डी वांगा है। देखो, संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी लाइफ के अंदर में 3 मूवीज बनाई है जिसका टोटल कलेक्शन 146 करोड़ था और भाई उसका टर्नओवर था 1550 करोड़ समथिंग। भाई उन्होंने 3 मूवी बनाई और 3 मूवी का रेवेन्यू अगर हम टोटल करें तो भाई अप्रॉक्स 1550 करोड़ का हमारे को डाटा देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे आदित्य धर ने भी अपनी लाइफ के अंदर 3 ही मूवीज बनाई है, वैसे बनाने के तो 4 बना दी लेकिन अभी तक एक रिलीज नहीं हुई है। भाई मैं बात कर रहा हूं धुरंधर 2 की। देखो अभी तक धुरंधर 1 ही आई है और उन 3 मूवीज को बनाने में जो खर्चा आया था भाई वो आया 350 करोड़ का, और इनका अगर मैं तीनों का कलेक्शन देखूं तो भाई वो पहुंच चुका 1600 करोड़ से भी ज्यादा का। लेकिन भाई ताजुब की बात तो यह है कि धुरंधर 2 भी उसी बजट में बन चुकी है लेकिन वो अभी तक रिलीज नहीं हुई। तो मतलब ये मान लो कि भाई 1200 करोड़ का और प्रॉफिट होगा 19 मार्च के बाद आदित्य धर को। तो मतलब कि भाई 1600 करोड़ तो अभी कमा चुकी है लेकिन उसके बाद भी 1000 का प्रॉफिट और होगा। तो भाई ये मतलब अप्रॉक्स जाएगा 2650 करोड़ या 2700 करोड़ समथिंग का। अब तुम सोचो कि भाई इंडियन सिनेमा का रियल फादर कौन है। देखो भाई ये तो था इन दोनों के बीच में कंपैरिजन। अब इस कंपैरिजन के बाद में आप ये बता सकते हो कि इंडियन सिनेमा का फादर कौन है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग मेरे से पूछते हो कि भाई इंडियन सिनेमा का रियल फादर कौन है तो भाई मैं नाम लूंगा हमारे संदीप रेड्डी वांगा का। देखो संदीप रेड्डी वांगा जब सिनेमा के अंदर कदम नहीं रखा था तो इससे पहले मतलब जितनी भी मूवीज बनती थी भाई वो सिर्फ एक मतलब छोटा सा फाइट होता था, एक लव का एक रोमांटिक का सीन, ऐसे हम लोग यही चीज देखते आ रहे थे। लेकिन जब से वांगा ने मतलब इंडियन सिनेमा के अंदर कदम रखा है भाई तब से हमने जाना है वॉयलेंस क्या होता है। मतलब भाई वॉयलेंस मतलब दिमाग को हिला देने वाला वॉयलेंस क्या होता है हमने वो चीज जानी है। और उसी के रास्ते पर भाई उसके बाद से सारे डायरेक्टरों ने लाइन लगा दी अपनी मूवीज के अंदर वॉयलेंस को लेकर के। मैं आपको बताऊं आदित्य धर भी उसी नक्शे कदम पर है। भाई वॉयलेंस को अगर किसी ने इंडियन सिनेमा के इंट्रोड्यूस करा है तो भाई वो है हमारा संदीप रेड्डी वांगा। और देखो सबसे पहले जो भी इंट्रोड्यूस करता है मैं तो उसको गुरु मानता हूं। तो मेरे लिए इंडियन सिनेमा का रियल फादर संदीप रेड्डी वांगा है, नो डाउट। भाई संदीप रेड्डी वांगा आने वाली फिल्म जो उसकी स्प्रिट है उसके बाद भाई संदीप रेड्डी वांगा को अगर भगवान का दर्जा ना मिले तो भाई मेरे पे थूक देना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं संदीप रेड्डी वांगा आने वाले टाइम के समय में मतलब इंडियन सिनेमा का बाप तो होगा ही होगा, लेकिन जैसे एस राजामौली को मतलब भगवान मानते हैं वीएफएक्स का, वैसे ही भाई इंडियन सिनेमा का भगवान कहा जाएगा संदीप रेड्डी वांगा। क्योंकि भाई स्प्रिट भाई मतलब पूछो ही मत। मैं तारीफ के मतलब मैं पुल बांध सकता हूं, तारीफ करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। भाई कमेंट के दरवाजे खुले हुए हैं, आपको क्या लगता है अपना पर्सनल ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना। भाई नया नया है तुम्हारा भाई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में जितने भी रिव्यूज आएंगे सारे तुम्हारे हवाले हैं, अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट में बता देना, सब चीज़ तुम्हारा भाई एक्सेप्ट कर लेगा।